हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे उसी चीज को लेकर के हम यहाँ पे आप लोगों को बताने आए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली डेटेड 2/1/2024 यानी कि 2 जनवरी 2024 को न्यू दिल्ली से रिलीज हुआ है ये जो पीडीएफ है वो। अब इसके ऊपर हम आपको बता दें कि जो आरपीएफ और आरपीएसएफ में जो वैकेंसी आया है उसी का ये सारा डिटेल है, ठीक है ना। कुछ दिन पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे, आज शायद आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि हम बात किए थे कि आरपीएफ के वैकेंसी को लेकर के एक पीडीएफ बहुत वायरल हो रहा था, है ना। तो उस समय हम आपको बताए थे कि किसी भी वैकेंसी को रिलीज होने के पहले एक कमिटी का गठन होता है और वो कमिटी ही उस वैकेंसी के सारे डिटेल को जो है वो अपना मतलब सिक्योर करती है कि हाँ भाई इस वैकेंसी के लिए ये सिलेबस होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतना पोस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी समय आरपीएफ के का भी कोई कमिटी गठन हुआ था, तो उसी समय कुछ हलचल हुआ होगा, उसका पीडीएफ बना करके लोग वायरल किए थे। लेकिन ये जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये इशू किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा हुआ है प्रोसीड्योर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ, यानी कि जो आरपीएफ का वैकेंसी है वो कांस्टेबल और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर को लेकर के है। आगे देख लेते हैं क्या है, ये सारा डिटेल दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पे अब हम एक एक चीज डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा वही जो ऊपर में दिया था वहीं पे है। अब यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यहां से बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले फेज 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा, टू बी कंडक्ट बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो है सबसे पहले आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, फेज 2 में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो फिजिकल होता है, ठीक है, पीईटी बोलिए या फिर पीएमटी बोलिए या एक होता है पीएचटी, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज होगा। और फेज 3 में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका जो है ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 फेज में आपका आरपीएफ का जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाला। सबसे पहला क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको बता दें कि जो आरपीएफ का जो पीएचटी वाला भाग है यानी कि जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी और पीएचटी, पीएमटी है सॉरी, हाँ, तो वो क्या होगा आपका रीजन वाइज होगा। जैसे कि मान लीजिए आप ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे से हैं, तो ये सारा जो जोन है ये जोन ईस्टर्न रीजन में आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का बात करें तो ये सारा वेस्टर्न रीजन में आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से नॉर्थ रीजन का भी है और साउथ रीजन का भी, यानी कि रीजन के आधार पे इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना, आरपीएफ वाले जो वैकेंसी है उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, देखिए एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट में सिटीजनशिप सबसे पहले तो आपको बता दें कि मस्ट बी है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडियन सिटीजन है वही इसको फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को कहीं कहीं आपने देखा होगा फॉर्म भरते तो नेपाली लोगों को भी, यानी कि जो सिटीजन ऑफ नेपाल से हैं उनको भी अलाउ करता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज का। तो दोस्तों देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि कोई भी एक यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और एसआई का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन भी है, उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। सेम अगर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का बात करें तो 10th और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10th या उसके इक्विवेलेंट आपको क्वालिफाई होना होगा, ठीक है ना। और एज का बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक रिलैक्सेशन इन एज, यानी एज रिलैक्सेशन में तो एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। और कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ड्यूरिंग द पीरियड 1 Jan 1980 टू 31 December 1989। तो इस कंडीशन में जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच का जो जिनके पास डोमिसाइल है उनको यूआर और ईडब्ल्यूएस में 5 इयर्स का छूट मिलेगा। ओबीसी के लिए 8 साल है, एससी और एसटी के लिए 10 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से और भी जो है एज रिलैक्सेशन है वो पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट जोन में डाल देंगे, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, बात करें यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट का। तो फिजिकल मेजरमेंट में क्या होता है, कैटेगरी यूआर ओबीसी में क्या है, हाइट जो है मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 157 है, ठीक है ना। चेस्ट का बात करें तो अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए 80 चाहिए और फुला करके 85 चाहिए, ठीक है ना। एससी एसटी का बात करें तो मेल का हाइट 160 और फीमेल का 152 है।
वहीं पे चेस्ट 76.2 का है, मतलब होना चाहिए, और उसको एक्सपेंडेड करके 81.2 जो है सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, गोरखा, मराठा, गढ़वाल, डोगरा, कुमाऊं और अदर कैटेगरी के लिए ये हाइट दिया हुआ, आप अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फी का, तो अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एग्जामिनेशन फी, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, इनवैलिड एप्लीकेशन, रिजेक्शन, मतलब ये सारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जो फॉर्म भरते वक्त जो सारा कुछ स्टेप है, वो उसका डिटेल अभी नहीं दिया है। वो बताया जा रहा है कि इट शैल बी एज पर द नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि जब फॉर्म आएगा उस समय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिसाइड करेगी पेमेंट वगैरह कितना होना चाहिए, जो मतलब यहाँ पे प्रोसेस दिया हो उन सारा प्रोसेस को। तो फॉर्म जब तक आता है तब तक हम लोगों को वेट करना है, ठीक है ना। फॉर्म आता ही हम सारा डिटेल आप लोगों के सामने लाएंगे। लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो चुका है कि अब जो है आरपीएफ का वैकेंसी आने वाला है। अब कब तक आएगा ये चीज हम आपको बता दें कि अभी भी आप मान के चलिए कम से कम 20-25 दिन या 1 महीना लेकर के चलिए कि उसके अंदर जो है आरपीएफ का वैकेंसी आएगा। तब तक आप लोगों को बैठना नहीं है, तैयारी जो है स्टार्ट कर देना है ना। हम आने वाले दिन से यानी 1-2 दिन के बाद आरपीएफ का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका सॉल्यूशन भी लेकर के आएंगे। मैथ्स का बोलेंगे, मैथ्स का, जीके और रीजनिंग तीनों का ही हम कोशिश करेंगे लाने का, ठीक है। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें सिलेबस के बारे में कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए 1.5 घंटे का टाइम है, यानी 90 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 120। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, अर्थमेटिक के 35 रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि अगर आप एसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो भी और आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं तो भी, दोनों के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे 120 क्वेश्चन के लिए। अब 120 क्वेश्चन डिवाइड कैसे होंगे, तो उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, 35 क्वेश्चन रहेंगे अर्थमेटिक के यानी कि मैथ के, और 35 क्वेश्चन रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो है पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, वो इसका सिलेबस है। नेक्स्ट दोस्तों फिजिकल टेस्ट का अगर हम बात करें तो फिजिकल टेस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए 1600 मीटर आपको रन करना है 6 मिनट 30 सेकंड के लिए। किन के लिए, तो भाई ये मेल के लिए है ना। यहाँ पे देखिए मेल लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये मेल के लिए है, ठीक है ना। वहीं पे लॉन्ग जंप 12 फीट करना है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच तक का होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर फीमेल एग्जीक्यूटिव का बात करें तो 800 मीटर रन करना है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट का होना चाहिए और हाई जंप जो है वो एटलीस्ट 3 फीट होना चाहिए। सेम कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में मेल का बात करें तो 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर आपको रन करना है। वहीं पे 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है और 4 फीट जो है वो हाई जंप करना है। और फीमेल का बात करें तो फीमेल को 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर रन करना है, लॉन्ग जंप 9 फीट होना चाहिए और 3 फीट जो है हाई जंप होना चाहिए, ठीक है। ये फिजिकल टेस्ट का डिटेल है यहाँ पे। बाकी जो है दोस्तों बाकी डिटेल यहाँ पे जब फॉर्म आएगा तो उस समय पूरा डिटेल में दिया रहेगा। फिलहाल आज के लिए इसका डिटेल इतना ही तक छोड़ते हैं। अच्छा अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए 120 जो टोटल क्वेश्चन है उसमें यूआर और ओबीसी को एटलीस्ट क्वालिफाई के लिए 42 नंबर लाना होगा और वहीं पे एससी एसटी का बात करें तो 36 नंबर लाना होगा। ये क्वालिफाई के लिए मिनिमम इतना मार्क्स चाहिए। ये नहीं सोचिए कि इतना नंबर लाने से हम पास हो जाएंगे, है ना, वो नहीं, ये मिनिमम आपको इतना नंबर लाना ही पड़ेगा, उसके बाद आपका कट ऑफ वगैरह बनेगा, ठीक है। तो बाकी दोस्तों इस पीडीएफ में जितना डिटेल था शॉर्ट में हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। बाकी जब इसका फॉर्म आता है तो पूरा डिटेल में हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। बाकी इसके जो आरपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे एसआई और कांस्टेबल दोनों के, वो हम अपने चैनल पे कंटिन्यू करने वाले हैं। मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे जरूर बने। 2-3 दिन में ही स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।